वेलकम टेक बट गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो होगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी सभी बच्चों के लिए जो बच्चे ओ या ए लेवल का प्रैक्टिकल देने जाएंगे इस बार, जिसकी डेट आपको मेंशन कर दी गई है 13 सितंबर से 18 तक आपके ये चलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे मेजर चेंजमेंट आपको देखने को मिले होंगे। कल के जो एडमिट कार्ड वाली वीडियो आपको दी गई थी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका और क्या क्या उसमें चेंजमेंट या बदलाव हुए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपका जो ये एग्ज़ाम में जो मेजर चेंजमेंट किए गए हैं उसका डेमोस्ट्रेशन कैसे होगा। पेपर ऑनलाइन होगा तो किस प्रकार से होगा, क्या पेपर में एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर कैसे आपका प्रैक्टिकल होगा, कैसे आपका जो है वाइवा होगा। ठीक है, और 1 घंटे में कैसे होगा और एक दिन में 4 पेपर होंगे तो किस प्रकार से होंगे, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं एक एक मॉड्यूल का कैसे पेपर को लिखना है वो प्रोसीजर बताऊंगा और कैसे आपका सारा चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़रा एक बार नज़र फिर से एडमिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चे का मैंने ओ लेवल का एडमिट कार्ड निकाला है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 16 सितंबर को इनका एग्ज़ाम लगा हुआ है। देखिए 16 को दूसरा भी है और 16 को तीसरा, यानी कि 3 मॉड्यूल इनके लगे हुए हैं। आपका PR2 यानी कि आपका M2R5, M3R5, M4R5। ठीक है, और टाइमिंग यहाँ पे आपको देखिए मेंशन की गई है इसमें 2:30 पे और ये स्टार्टिंग टाइम है 3 PM। ठीक है, तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो 1 आवर का आपको पूरा पूरा टाइम मिल जाता है, लेकिन 1 आवर आपका आप कह सकते हैं कि 1 आवर पूरा ना मिल के कुछ आपको कम यहाँ पे टाइम देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी रिपोर्टिंग इन्होंने देखिए यहाँ पे दी है 2:30 बजे, तो 2:30 बजे मान लीजिए आप पहुँच जाएंगे। आधे घंटे का जो प्रोसीजर होगा लॉगिन वगैरह या वेरिफिकेशन वगैरह वो होगा। 3 बजे जो आपका है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 बजे स्टार्ट होगा और फिर आपको जो है वहाँ पे 4 बजे आपका एग्ज़ाम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जब तक जो है वहीं उसी पे जिस कंप्यूटर पे आप बैठे रहेंगे उसी पे आपका रहेगा। ठीक है, आपको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा मेरे अनुमान से। ठीक है, तो उसी पे आपको 3:30 बजे के बाद जो है वेरिफिकेशन दोबारा से होगा, या जो बच्चे अलग से आएंगे मान लीजिए उनका M2 का नहीं है या कोई और एग्ज़ाम है तो उसी पे उसी सीट पे हो सकता है सीट भी आपकी ना चेंज किया जाए, उसी पे आपको दूसरा पेपर देखने को मिल जाए। तो एक ही PC पे आपको बैठा के क्योंकि व्यवस्था ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी तो एक ही सिस्टम पे सारे एग्ज़ाम्स आपको देने को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि नालेट ने कुछ हिंट हमको दिया है उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। तो इनके बीच में 1-1 आवर का आपका गैप है, तो आप ये मान के चलें कि 60 मिनट का ही आपका जो है एग्ज़ाम होगा। उसमें आप 5-10 मिनट और कम कर सकते हैं, यानी कि 50 मिनट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट आपका जो है वेरिफिकेशन में ही चला जाएगा। तो आप ये मान के चलें 50 मिनट का जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया और इसमें कोई भी चेंजमेंट अब नहीं होगा मेरे अनुमान से। नालेट ने ये फाइनल डेट निकाल दी है 13 से 18 अगस्त के बीच में आपके एग्जाम है। जो आपके एग्जाम में डेट शो हो रही है, जो टाइमिंग शो हो रहा है उसी के अनुसार होगा। एक दिन में अगर आपके 1 है तो 1 पेपर होंगे, 4 है तो 4 पेपर आपके होंगे। कैसे होंगे अभी आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉगिन ID दी गई है, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको PC पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, और PC पे ही आपका पूरा आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पेपर भी मिल सकता है रफ वर्क करने के लिए, कोडिंग करने के लिए, लेकिन आपको करना सब इसी पे है PC में। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है क्या सर, इसमें MCQ के क्वेश्चन आएंगे कि हम टिक कर दें और फिर वाइवा के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको टिक कर दें और हमारा जो है 100 नंबर हमको मिल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। जैसा कि नालेट ने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ऐसा आपके साथ हो सकता है जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिले, आपने क्वेश्चन कंप्यूटर पे फिल कर दिया, अभी बताएंगे कैसे आपको फिल करना है। उसके बाद जो वाइवा के लिए है, मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं सेंटर या 200 बच्चे हैं, तो हर एक सीट पे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे एग्जामिनर आपके पास आएगा और आपको स्टैंड अप करके, हो सकता है कुछ वो शॉर्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछ ले और फटाफट वो कॉपी में टिक करके आपको बैठा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वाइवा का जो प्रोसीजर चलेगा, 4 से 5 एग्जामिनर आपके हो सकते हैं वहाँ पे, या 1 से 2 एग्जामिनर हो सकते हैं जो कि सभी बच्चों का
फटाफट से आपका जो वाइवा है वो कलेक्ट करेंगे। या हो सकता है कि जो नाइलेट के जो आपके कंप्यूटर के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो नाइलेट से अप्रूव होते हैं उनकी भी ड्यूटी इसमें लग सकती है। ठीक है, तो ये फटाफट आपकी सीट पे आएंगे और आपसे वाइवा के 1 या 2 क्वेश्चन जो भी पूछेंगे और वो अपनी कॉपी में मार्क टिक कर लेंगे, जो कि 20 नंबर का होगा, और 80 नंबर का जो होगा वो आपको इसमें पीसी में पूरा लिखना है। तो समझ में आ गया, इस प्रकार से होगा। एमसीक्यूज आपके नहीं आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू आने से कोई मतलब नहीं बनता। एमसीक्यू आपके ऑनलाइन एग्जाम थ्योरी वाले में 100 क्वेश्चन वाले में ही आएंगे। इसमें आपको देखिए कैसे आप लिखना होगा, इतना चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात करते हैं एक एक स्टेप की कैसे जो आपको है इसको लिखना होगा। ठीक है, तो लिखने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं M1R5 का। मान लीजिए अगर आपका पेपर है तो M1R5 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको जो है डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए मैं उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूं, जैसे कि आपने ये देख रहे होंगे ऑनलाइन कंपाइलर है ये। तो कंपाइलर में देखिए होता क्या है, इसी प्रकार की स्क्रीन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर रहेगा आपके पीसी पे। मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ और यहाँ पे एक एडिटर टाइप का रहेगा। आपको जो है इसमें कीबोर्ड से टाइप करके फटाफट से अपना जो है कोड लिखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कोड लिखा और आपको वहाँ रन वगैरह करके कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसको कोड ऐसे लिख देना है, इसे रन हो जाएगा और नीचे यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो यही आपको जो है वहाँ पे भी करना है। ठीक है, सिंपल सा आपका ऑनलाइन का पूरा डेटा रहेगा। नाइलेट का जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है उसमें आपको एक एडिटर मिलेगा। एडिटर में आपको इस प्रकार से, जैसे कि ये पाइथन का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है इवन और ऑड का। इवन और ऑड का जैसे मान लीजिए प्रोग्राम आया तो आपने क्या किया, वहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख दिया और लिख के आपने छोड़ दिया। या नीचे आप इसी में लिख भी सकते हैं इसका अगर आपको आउटपुट भी लिखना है तो नीचे आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है एंटर अ नंबर, तो इसी को कॉपी हम पेस्ट यहाँ पे करके लिख देंगे। तो आप जब आउटपुट आपका आएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एंटर अ नंबर। ठीक है, नंबर आपने एंटर किया मान लीजिए 3, तो यहाँ पे आपका बता देगा 3 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है लिख के चले आना, आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया पाइथन का प्रोसीजर। आपको इस प्रकार से टेक्स्ट एडिटर वहाँ पे मिलेगा, उसमें आपको कोडिंग लिखनी है। अब M1 वाले कैसे लिखेंगे उनके लिए हम बताते। पहले देखिए जो आपके क्वेश्चन आते थे वो कुछ इस प्रकार से आपके आते थे। पहले के जो पेपर है वो मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास कुछ सैम्पल्स अवेलेबल हैं। तो अभी तक जो पेपर होता था कुछ इस प्रकार से होता था। देखिए IoT का ये आपका पेपर है M4 और A4 दोनों के लिए, यानी कि A लेवल के लिए भी 25, 25 और 30 नंबर के कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। आपको एक डिस्प्ले मिलेगी, डिस्प्ले में आपको जो है इसको टाइप करना है। ठीक है, कीबोर्ड से जो कोडिंग होती है जैसे हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसी प्रकार से। तो देखिए अगर M1R5 का अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे एक PDF आपके लिए बनाई है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 7, विंडोज 10 या विंडोज 11 या 7 कुछ भी है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। तो आपको कैसे इसका आंसर लिखना है, आपको लिखना है वहाँ पे आंसर, और आंसर में आपको लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, क्लिक योर डिवाइस मीट दी विंडोज 7 रिक्वायरमेंट, क्रिएट USB इंस्टॉलेशन मीडिया, रन इंस्टॉलर टूल। स्टेप 4 में आप लिखेंगे योर यूज इंस्टॉलेशन मीडिया, शॉर्ट में है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चेंज योर कंप्यूटर बूट ऑर्डर, रीस्टार्ट योर डिवाइस और कंप्लीट दी इंस्टॉलेशन, ये शॉर्ट में है। पूरा इसका आपको जो प्रोसीजर होता है विंडोज 10 इंस्टॉलेशन का वो आपको लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन जैसे कि हमने देखिए इसमें लिया है क्रिएट योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन। मान लीजिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्वेश्चन आया और आपसे बोला गया कि उसमें 4 से 5 स्लाइड आपको क्रिएट करनी है और सभी में आपको लोगो वगैरह ये सब कुछ लगाना है। तो कैसे आप उसको क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए। तो आपको देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप में, जैसे कि यही मैंने आपको बताया एडिटर है, यहीं पे एडिटर पे आपको जो है ये क्वेश्चन को लिखना है। जैसे कि हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे जाके हम कर देते हैं पेस्ट। तो देखिए इस प्रकार से आपको एडिटर पे आपको वहाँ पे लिख के सबमिट कर देना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि क्रिएट योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन हमने मान लीजिए बनानी है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्टेप 1 में ओपन योर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। स्टेप 2 में इफ़ द टेम्पलेट डायलॉग ओपन सेलेक्ट द टेम्पलेट और यू शुड लाइक अदरवाइज क्लिक टू कैंसिल। यानी कि अगर आपको जो टेम्पलेट वहाँ पे शो हो रहा है, टेम्पलेट अगर आपको लेना है तो उसको सेलेक्ट करें, नहीं तो अदरवाइज आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। जिस प्रकार से शो होता है वैसे आपको दिखाना है।
स्टेप 3 में हमने क्या किया, मॉडिफाई योर प्रेजेंटेशन किया और स्लाइड एज पर योर चॉइस यूजिंग दी टूल बार ऑप्शन में आप गए और वहाँ से आपने उसमें उसका चेंज कलर किया, चेंज फॉन्ट किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया और उसमें टेक्स्ट को ऐड किया एक्सेट्रा। उसके बाद स्टेप 4 में हमने क्या किया, फ्रॉम दी फाइल मेन्यू में आप गए और उसको सेव कर दिया फाइल को और चूज़ एनी टाइप एज यू वांट। ठीक है, तो यू कैन आल्सो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी इसको आप सेव कर सकते हैं और .ppxt में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वहाँ पे लिख के आना है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, या तो स्लाइड पे हो सकता है, ठीक है, या ट्रांजेक्शन पे हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को, या फिर आपसे कोई बैनर बनवाने के लिए बोल सकता है, ठीक है, या फिर चार्ट हो गया, टेबल हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लिब्रे ऑफिस कल्क की बात करें तो कल्क से देखिए हमने एक क्वेश्चन आपके लिए निकाला है, प्रैक्टिकल नंबर यहाँ पे, क्रिएट मार्कशीट यूजिंग लिब्रे ऑफिस कल्क। मान लीजिए आपको मार्कशीट क्रिएट करनी है, तो आप मार्कशीट कैसे उसमें क्रिएट करेंगे, तो सिंपल सा है, इस प्रकार से देखिए मार्कशीट का जो आपका पूरा प्रोसीजर होता है इस सेल से आप करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आपको आना है और कैसे इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये तो सॉफ्टवेयर तो मिलेगा नहीं, तो इसको आपको लिखना है। ठीक है, मार्कशीट क्रिएट करना है, तो मान लीजिए ये पूरी वहाँ पे मार्कशीट आपको क्वेश्चन में बनी बनाई मिले। ठीक है, क्योंकि नालेट आप फिर टाइप तो करवाएगा नहीं मार्कशीट, क्योंकि वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर तो चलाने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको डायग्राम उसमें मान लीजिए बना हुआ है मार्कशीट का, तो आपको उसका डेटा जो है फिलअप करना है। तो स्टेप 1 में आप लिखेंगे, स्टेप फॉर कैलकुलेशन टूल सेलेक्ट C11G2 टूल, और उसके बाद फिर स्टेप 2 में एंटर आपने फॉर्मूला किया, फिर एंटर कर दिया। फिर उसके बाद सी में आपने क्या किया, रिजल्ट विल गेट आउट डिस्प्ले G2 सेल में। उसके बाद फिल यूजिंग फिल टूल एंड कॉपी दी फॉर्मूला टू रेस्ट सेल, यानी सभी में हमको उसमें सेल में उस फॉर्मूले को कॉपी कर देना है। स्टेप 2 में क्या है, कैलकुलेशन करना है परसेंटेज का, तो देखिए सेलेक्ट सेल S2। तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा ये लिखते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई चार्ट इंसर्ट कराया, तो चार्ट में आपको इस प्रकार से क्रिएट इंसर्ट अ चार्ट। तो अब मान लीजिए ये चार्ट वहाँ पे बना हुआ है, तो आपको फर्स्ट हाईलाइट सेलेक्ट दी डेटा इंक्लूड दी चार्ट, फिर नेक्स्ट ओपन दी चार्ट विजार्ड एंड ओपन करना है चार्ट का मेथड, किस प्रकार का चार्ट आपको चाहिए। उसके बाद नंबर स्टेप 3 में सेलेक्ट द चार्ट कॉलम पाई बार, कौन सा चार्ट आपको चाहिए। तो इस प्रकार से आपको देखिए क्वेश्चंस वहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन का और कोई तरीका नहीं, इसी प्रकार से आपका जो है वाइवा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया किस प्रकार से M1 का क्वेश्चन आएंगे। तो इसी प्रकार से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें लिख देना है, जो एडिटर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं और बात कर लेते हैं M2R5 के जो क्वेश्चन मिलेंगे किस प्रकार से। मान लीजिए यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, चेक दी लार्जेस्ट नंबर, और ये आपका जो क्वेश्चन है JS का क्वेश्चन है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का। तो लार्जेस्ट नंबर, अब हमको मान लीजिए हम लिखते हैं 20 यहाँ पे इस प्रकार से, और सबमिट करेंगे तो 55 इस लार्जेस्ट आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये रन करके नहीं दिखाना, आपको जो इसकी कोडिंग है वो आपको बेसिकली करके दिखानी है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एडिटर पे। एडिटर वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऐसा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा कंपाइलर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे, ऐसा टेक्स्ट एडिटर मिलेगा। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आपको कोडिंग लिख देनी है। तो जैसे कि अभी ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये आपका लार्जेस्ट नंबर निकालने का प्रोग्राम है। तो आपको HTML हेडिंग स्क्रिप्ट और जो भी उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग होगी, जो हम आपको सिखाते हैं वीडियो के माध्यम से और PDF नोट्स के माध्यम से जो देते हैं, ये स्क्रिप्टिंग जो है आपको पूरी यहाँ एडिटर में आपको जाके लिख देनी है। बस इतना आपको करना है, आपको कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं, जो आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर दिखाई देगा उस पर आपको इसको लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होगा M2 का प्रोसीजर। अब M2 को क्वेश्चन जो बनते हैं देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट टू एरे इनपुट आपको निकालनी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। सिंपल वेब पेज अगर आपको बनाना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वैलिडेशन फॉर्म है कोई, देखिए इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म आते हैं, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबकी प्रैक्टिस आपको करके जानी है, चैनल पे कराए गए हैं। और बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप जो वीडियो बना रहे हैं उसका आपको बेनिफिट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऑनलाइन होगा। तो देखिए ऑनलाइन होगा तो आपको MCQ नहीं आएंगे, आपको यही कोडिंग लिखनी है जो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, यही कोडिंग आपको छोटे छोटे क्वेश्चन नाइलेट आपको देगा, जो कि 60 मिनट में आप फटाफट वहाँ पे लिख सकें। ठीक है, क्योंकि पहले जो है 3 घंटे का टाइम दिया जाता था, वो बहुत ज़्यादा टाइम होता था 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो इतना टाइम आपको नहीं लेना चाहिए। आपको जो है प्रैक्टिस अब यहाँ फास्ट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको समय अब निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया M2 का। M3 का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, जैसे कि देखिए पाइथन प्रोग्राम टू प्राइम नंबर और नॉट। तो प्राइम नंबर नॉट का प्रोग्राम आपने इस एडिटर में लिख दिया और रन करके तो यहाँ पे आप बता देगा 4 आपका जो है प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका जो है काम करेगा ऑनलाइन वाइवा का प्रोसीजर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से आपने वहाँ पे लिख के चले जाना। अब इसमें ऑब्जेक्टिव आपके नहीं मिलेंगे। और इसी में अगर हम बात करें, अब आपका जो बन जाता है लास्ट टॉपिक, वो है IoT का। तो IoT के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो देखिए IoT के, जैसे कि मैंने ये PDF आपके लिए, जैसे कि कंट्रोल AC एप्लीकेशन यूजिंग आर्डिनो। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको स्टेप में लिखना है क्या क्या आपके कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, जैसे कि आर्डिनो, SC मॉड्यूल, जंपर, पिन, ये सारे जो आपके ब्रेडबोर्ड ये सभी में यूज़ होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप 1 पे आना है, कनेक्ट आर्डिनो। कहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था, मान लीजिए आपको IDE मिलता था वहाँ पे, तो IDE में आप बना के चले जाते थे प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन अब आपको जो है कोड को समझना पड़ेगा, कोड को कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ये जो है कोड स्केच, यहाँ से आपको इनपुट वैल्यू जो है लिखनी पड़ेगी, या इंटीजर LED 8 नंबर पे, स्ट्रिंग LED 1 नंबर पे, LED ऑफ होगी 0 नंबर पे, ठीक है। फिर वॉइड सेटअप पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा कोड है आपको पूरा लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा। ये पूरा कोड जो इसका होगा, ये आपको यहाँ पे IDE जो मिलेगा आपको ऑनलाइन पे, उस पर आपको टाइप करके कंप्यूटर पे लिखना है। तो समझ में आ गया। इस प्रकार से जो है आपका पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है M1, M2, M3, M4 का। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है, और सारी ही वीडियोस यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। मैंने पाइथन की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इन क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर ना करें। पहली बार हो रहा है तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन नॉलेज देगा, बीच में क्वेश्चन हार्ड कर सकता है, लेकिन जो हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। और M1, M2, M3, M4 की सभी की वीडियोज़ यहाँ अवेलेबल हैं। अब एक चीज़ और हम करेंगे अपने क्वेश्चंस की PDF में, और आपके जो वीडियो क्लासेस होंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप भी आपको बताते जाएंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा उसका स्टेप प्रोसेस क्या होता है वो आपको बता देंगे। ऑलरेडी हमने जो PDF आपको प्रोवाइड की है उसमें ये प्रोसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जिनको भी क्लास परचेज़ करनी है M1, M2, M3 की, वो सिंपल सा इस नंबर पे मैसेज करें। स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 7007659485 पे मैसेज करके OA लेवल के जो भी PDF नोट्स हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, दोनों के ही अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा अगर आप कोई डाउट रह गई तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने कम्प्लीटली आपको बता दिया है किस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल और वाइवा के क्वेश्चन होंगे, कैसे आपको लिखने हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।